हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू ज्ञान कोर्स अगेन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग स्टॉक मार्केट की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जो भी वीडियोस है या फिर जो भी ट्रेनिंग है हम लेके आएंगे। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा सा एडवांस टाइप के होंगे, तो मतलब एडवांस लेवल के होंगे। जिनको बेसिक नहीं पता है तो उनको आज की वीडियो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जो एडवांस लेवल के ट्रेडर है, मतलब इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल वाले, तो उनको ये चीज़ें समझ आएगी। तो बेसिकली आज का जो भी टॉपिक रहेगा वो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर रहेगा। तो आज हम मेनली फोकस करेंगे आयरन फ्लाई के ऊपर। तो आयरन फ्लाई क्या है, जैसे जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं या फिर थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल के भी ट्रेडर हैं, लगभग मान लीजिए 1.5-2 महीने से या फिर मान लीजिए 6 महीने से ऑप्शन ट्रेडिंग की फील्ड में है, तो उन लोगों को बेसिकली पता होगा। बट आज मैं जैसे एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सब चीज़ें कुछ बेसिक जो टर्म्स है वो आज मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं वो चीज़ कवर करने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली आई विल बी स्टिक टू द पॉइंट, दैट इज स्टिक टू द सब्जेक्ट, दैट इज आयरन फ्लाई। तो आयरन फ्लाई क्या होता है? आयरन फ्लाई या फिर आयरन बटरफ्लाई भी आप उसको बोलते हैं। ये क्या होता है? आयरन फ्लाई बेसिकली टू टाइप के होते हैं। टू टाइप के वो जो टू टाइप के आयरन फ्लाइज होते हैं उसमें क्या क्या होता है? एक तो शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, इसको हम आयरन बटरफ्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है शॉर्ट बटरफ्लाई, मीन्स आयरन फ्लाई, सॉरी आयरन बटरफ्लाई, ठीक है। और दूसरा होता है लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, ठीक है, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई। तो बेसिकली इसमें इन दोनों में क्या अंतर होता है? बेसिक चीजें देखिए, जो भी आयरन फ्लाई होता है ना, या फिर आयरन बटरफ्लाई जो होता है, वो 4 लेग ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, ठीक है। 4 लेग ऑप्शन स्ट्रेटेजी है ये। 4 लेग ऑप्शन स्ट्रेटेजी से क्या मतलब होता है? इसमें टोटल 4 पोजिशंस रहेंगे। लेट इट बी बाय सेल, बाय सेल, मीन्स हम लोग कुछ नेकेड शॉर्ट्स भी करेंगे और इसको कवर करने के लिए हम उसकी हेड्स भी बाय करेंगे, ठीक है। तो ये होता है 4 लेग स्ट्रेटेजी। तो 4 लेग स्ट्रेटेजी में जैसे लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई है, उसमें हम क्या करेंगे? एट द मनी, एटीएम की जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसका कॉल एंड पुट, ठीक है, कॉल एंड पुट दोनों को हम बाय कर लेंगे। और जो इसका समीशन होगा, मान लीजिए जैसे एट द मनी की कॉल का किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, मान लीजिए अभी मार्केट है सपोज कीजिए 49,000 पे, ठीक है। तो 49,000 का जो कॉल होगा और जो पुट होगा, दोनों का कुछ ना कुछ प्राइस रहेंगे। लेट इट से 500 रुपीज और पुट का भी 500 रुपीज। तो लॉन्ग आयरन फ्लाई में हम क्या करेंगे? 500 रुपीज का जो ये कॉल्स है, इन दोनों को हम बाय कर लेंगे, ठीक है। और टोटल कितना हो गया हमारे पास अभी प्रीमियम? 500 प्लस 500, 1000 रुपीज, ठीक है। तो 49,000 के साथ हम अगर 1000 ऐड कर देते हैं, दैट विल कम अराउंड 50,000, करेक्ट। और इससे अगर 1000 हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 48,000 आएगा, है ना। तो 51,000 का जो कॉल ऑप्शन होगा उसको हम करेंगे सेल, और इससे 48,000 का जो पुट ऑप्शन होगा इसको भी हम करेंगे सेल। तो बेसिकली ये किस टाइप का दिखेगा? इसका ग्राफ जो रहेगा इस टाइप का दिखेगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इसकी प्रॉफिट लाइन इस टाइप से होंगे, इस टाइप से। इसमें क्या होता है और ये हम कब करते हैं वो हम धीरे धीरे बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बीच बीच में बताऊंगा वो स्किप हो जाएगा। बाद में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करेंगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो दैट इज ऑफ नो मीनिंग, है ना। तो आप एक ही बार में देखिए, क्योंकि टाइम जब आप थोड़ा सा यूज कर रहे हैं तो कुछ इस वीडियो से लेकर जाइए। तो मैं डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो क्या होता है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि लॉन्ग आयरन फ्लाई में हम क्या करते हैं? एट द मनी का जो भी कॉल एंड पुट ऑप्शन है उसको हम बाय करेंगे, है ना। और जो आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी कितना दूर का? जितना टोटल प्रीमियम है, जैसे 1000 की प्रीमियम होगी तो 1000 की हम आउट ऑफ द मनी कॉल साइड में एंड 1000 आउट ऑफ द मनी पुट साइड में, इन दोनों को हम सेल कर देंगे। तो बेसिकली ये ग्राफ इस टाइप से दिखेगा, जिसमें जब ये मान लीजिए जो 49,000 जो इसका
स्ट्राइक प्राइस रहेगा, यहाँ पे अगर मार्केट कल को बंद हो गया या फिर एक्सपायरी के दिन बंद हो गया तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लॉस आपको इसी पॉइंट में देगा। और यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट या फिर 600 पॉइंट्स प्लस या माइनस कहीं भी साइड, आइडर साइड अगर वो मार्केट चला जाता है तो इस केस में क्या होगा, आपको दोनों ही साइड में प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्ग आयरन फ्लाई। ठीक है, अभी इसके ऑपोजिट जो होता है ना, सेम 4 लेग ऑप्शन स्ट्रेटेजी, मतलब 4 लेग स्ट्रेटेजी है। इसमें हम जो शॉर्ट आयरन फ्लाई होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं ना। तो शॉर्ट में सिर्फ ठीक उसी का हम ऑपोजिट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट आयरन फ्लाई में हम क्या करते हैं, जो एट द मनी का कॉल एंड पुट होता है, एटीएम का जो कॉल एंड पुट दोनों का हम कर देते हैं सेल। और सेम जो भी प्रीमियम मिलेगा हमें, जैसे कॉल का भी कुछ प्रीमियम, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में जैसे हमने लिया था कॉल का भी मान लीजिए सी का हमें प्रीमियम मिला 500 और पुट साइड का भी मान लीजिए हमें मिला 500 रुपीज। नाउ 1000 पॉइंट आइडर साइड का, मतलब कॉल साइड में हम 1000 पॉइंट्स ऐड करेंगे। जैसे 40 सेम एग्जांपल को हम अगर उल्टा लेते हैं, 49,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, मान लीजिए ये अभी एट द मनी है, तो 49,000 की स्ट्राइक प्राइस को हमने सेल किया, दोनों कॉल एंड पुट। अब 50,000 का जो कॉल रहेगा, 50,000 स्ट्राइक प्राइस का जो सी रहेगा, इसको हम कर लेंगे बाय। ठीक उसी तरीके से 48,000 की जो पुट होगी, है ना, उसको हम कर लेंगे बाय। अब इसका ग्राफ हमें किस टाइप का दिखेगा, इसका ग्राफ हमें दिखेगा कुछ इस तरीके का। जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी थोड़ा सा लाइन टेढ़ा खींच रहा है हाथ में, माफ कीजिएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। ओके, तो इसका लाइन हमें कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये और इस साइड से आपको ये दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक, इस रेंज तक आपको अगर मार्केट कहीं भी एक्सपायरी दिन तक अगर इस रेंज के अंदर, इसके अंदर अगर क्लोजिंग लेता है, क्लोज होता है तो आपको प्रॉफिट होगा। और इसके आगे जो मतलब किसी भी स्ट्राइक प्राइस, मतलब किसी भी एक जैसे मान लीजिए से ये 50,000 हो गया और ये 49,000 है और ये है 48,000। ठीक है, तो अगर 50,000 से एवोव, 50,000 के एवोव अगर ये मार्केट कहीं भी क्लोज होता है तो आपको एक लिमिटेड लॉस होगा, मतलब एक कैलकुलेटेड लॉस होगा, है ना। और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कहाँ होगा, अगर ये एट द मनी मतलब 49,000 पे अगर मार्केट क्लोज होता है, उस केस में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लॉन्ग आइडन फ्लाई में क्या था, इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। अगर 49,000 में आपका मार्केट क्लोज हुआ होता तो लॉन्ग आइडन फ्लाई में क्या हो रहे थे, ये इस टाइप से ग्राफ बन रहा था हमारा, है ना। तो यहाँ से इस रेंज तक हमें था प्रॉफिट और यहाँ से इस रेंज के अंदर कहीं भी बंद होता तो हमें होता लॉस। अभी शॉर्ट आइडन फ्लाई में क्या है, बिल्कुल उल्टा है, इसका ऑपोजिट है। तो अगर जैसे मान लीजिए इसको अगर हम 49,000 के हैं, इसको ले लेते हैं 50,000 से, फॉर एग्जाम्पल इसको लेते हैं 48,000। अगर हम शॉर्ट आयरन फ्लाई बनाते हैं और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, अगर मार्केट मान लीजिए 51,000 पे बंद हो गया या फिर 47,000 पे एक्सपायरी के दिन बंद हो गया, तो क्या होगा, हमें शॉर्ट आयरन फ्लाई हमें देंगे लॉस। बट इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, अगर मार्केट 50,000 के बाहर अगर क्लोज होता है, सेम कंडीशन हम यहाँ पे लेते हैं, 51,000 पे अगर क्लोज होता है तो शॉर्ट आयरन फ्लाई में हमें होता है यहाँ पे प्रॉफिट, है ना। और सेम 47,000 पे अगर ये क्लोज होता है नीचे की साइड में, पुट साइड में, तब भी हमें यहाँ पे होता है प्रॉफिट। ठीक उसी तरीके से अगर शॉर्ट आयरन फ्लाई में इस रेंज के अंदर, मतलब 48,000 से लेके 50,000 की रेंज के अंदर कहीं भी अगर मार्केट क्लोज होता है एक्सपायरी के दिन, तब हमें प्रॉफिट होता है ना। और लॉन्ग आयरन फ्लाई में बिल्कुल उल्टा होता है, अगर 48,000 और 50,000 के बीच में कहीं मार्केट क्लोज होता है तो हमें उस केस में हमें लॉस होता है।
अब दूसरी चीज ये है कि हमें ये कब करना चाहिए, कब हम शॉर्ट आइडन फ्लाई लें, कब हम लॉन्ग आइडन फ्लाई लें, है ना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, तो बेसिकली हमें क्या अभी तक समझ में आया, शॉर्ट आइडन फ्लाई में ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक डेफिनिट रेंज के अंदर मार्केट, हम चाहते हैं कि मार्केट बंद हो जाए, तो उस केस में हमें प्रॉफिट होगा, है ना। और लॉन्ग आइडन फ्लाई में क्या है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। हम चाहते हैं कि भाई मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ना रहे, ये यहाँ से बाहर चले जाए या फिर बाहर की साइड जाए, क्योंकि तभी हमें प्रॉफिट होगी, है ना। तो ये क्या होता है, एक तो ऑप्शन में आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी होता है, एक न्यूट्रल स्ट्रेटेजी होता है। तो बेसिकली में जो लॉन्ग आइडन फ्लाई होगा, इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमें तब प्रॉफिट होगा अगर मार्केट आइडर डायरेक्शन में कुछ मतलब सर्टेन अमाउंट तक मूव कर जाए, ठीक है। और शॉर्ट आइडन फ्लाई क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, मतलब न्यूट्रल स्ट्रेटेजी आप कह सकते हैं। अगर मार्केट में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ या फिर ना हो, तब हमें इस केस में प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब हमें शॉर्ट आइडन फ्लाई कब करना चाहिए, जब हमें ऐसा लगे कि मार्केट कंसोलिडेट फेज में है। जैसे मार्केट ये हो गया, मान लीजिए अब ये मार्केट इस तरीके से बढ़ रहा है। कभी भी आप देखना कि मार्केट कभी भी ना स्ट्रेट वे में स्ट्रीप वे नहीं बढ़ता, और फिर कोरोना वगैरह टाइम कुछ मतलब स्पेशल इवेंट के टाइम पे वो अलग होता है। नॉर्मली मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम शॉर्ट आइडन फ्लाई कब लेंगे, जब मार्केट एक सर्टेन मूव देने के बाद मार्केट में थोड़ा सा इजीनेस आए, मींस वो कंसोलिडेटेड फेज में रहे। और हम लॉन्ग आइडन फ्लाई कब बनाएंगे, जब ये कंसोलिडेटेड फेज से बाहर निकल के आइडर साइड में ये मार्केट किसी ना किसी साइड में वो ब्रेकआउट दे, तो उस केस में हम लेंगे लॉन्ग आइडन फ्लाई। करेक्ट, इतना अभी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है क्या है कि अभी हमें इतना तो समझ आ गया कि शॉर्ट आइडन फ्लाई कब लेनी है और लॉन्ग आइडन फ्लाई कब लेनी है। अब ये भी तो हो सकता है कि हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट, जैसे आज ये मूवमेंट उन्होंने दिया 3-4 दिन का, फिर कुछ दिन मान लीजिए यहाँ पे ईज आउट हो गया, और उसके बाद फिर से एक साइड की मूवमेंट ले ली। और हमें हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमने इस पीरियड के दौरान, तो इसके बीच में हमने कहीं शॉर्ट आइडन फ्लाई बना दिया हो, है ना। शॉर्ट आइडन फ्लाई बना दिया और एक साइड में मार्केट ने फिर आइडर डायरेक्शन में मूव कर गया हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस केस में हमें करना पड़ता है एडजस्टमेंट, ठीक। उस केस में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से हो सकता है हमें ऐसा लगे कि भाई मार्केट में अभी ये कंसोलिडेशन फेज था और थोड़ा सा ऐसे ब्रेकआउट दिया और हमने यहाँ पे एक लॉन्ग आइडन फ्लाई बना दी, फिर से अगर यहाँ पे एक मूवमेंट के बाद फिर ये कंसोलिडेट हो गया, तो अगर सेम केस में अगर लॉन्ग आइडन फ्लाई में भी यही चीज होगा, तो उस केस में हमें अगर एक जगह पे रुक गया तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो उस केस में हमें लॉन्ग आइडन फ्लाई में भी हमें करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, है ना। अब दोनों ही आइडन फ्लाई में एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत अलग टाइप के होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो अभी हम उसको सीखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं शॉर्ट आइडन फ्लाई, है ना। तो शॉर्ट आइडन फ्लाई जैसे अभी हमने बना लिया, मान लीजिए हमें ऐसा लग रहा था ये निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी है, जो भी जिसमें आप भी ट्रेड करते होंगे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि स्टॉक्स इतना लिक्विडेट नहीं होता है, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी कम होती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा सा मतलब एक लिक्विडिटी मिल जाती है, जिससे आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना थोड़ा सा इजी रहता है ना। तो मान लीजिए अभी मार्केट इस फेज में था और ये कंसोलिडेट फेज में है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा, है ना। अब हमें लग रहा है कि भाई मार्केट थोड़ा सा एक मूवमेंट इतना सा दिया और ये अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो हमने लगा ली एक ट्रेड शॉर्ट आइडन फ्लाई बना लिया। तो ये किस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का, जैसे मैंने आपको भी ग्राफ दिखाया था। तो इट विल लुक लाइक दिस। हम लोग इसमें भी जाएंगे लाइव, हम इसको हम सेंसिबल में भी देखेंगे लाइव मार्केट में, ठीक है। पहले हम व्हाइट बोर्ड में समझ लेते हैं। अब हमें लग रहा था कि ये कंसोलिडेट रहेगा, तो से पुराना हम एग्जांपल ही लेते हैं। चलिए 49,000 पे अभी मार्केट है,
लेट अस अज्यूम, तो 49,000 में हमने 2 एट द मनी एटीएम सेल कर दिया और यहाँ पे हम 48,000 की पुट और 50,000 का कॉल हमने बाय कर लिया, है ना। अब हमें क्या है, इस रेंज के अंदर कहीं भी रहेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, बट कुछ दिन कंसोलिडेशन के बाद मार्केट से अपर साइड में मूव कर गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस के लिए देखिए, आयरन फ्लाई जब भी आप बनाते हैं ना, तो अब हमेशा जैसे मान लीजिए आपके पास 3 लाख रुपए है, 3 लाख, ठीक है, तो अब हमेशा इसका आधा पैसा यूज कीजिए। अगर 3 लाख आपके पास है, से 3 लाख तो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा क्योंकि 5 लाख से, तो आप क्या कीजिएगा ना, पहले इसमें 2.5 लाख लगाइए, मतलब 2 लॉट में आप ले लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा आपके पास एक्स्ट्रा मनी होना चाहिए इस स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करने के लिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मार्केट यहाँ पे थे, तो धीरे धीरे जब ये ब्रेक इवन के टाइम मतलब फेज पे आएगा, जैसे मार्केट 50,000 के आसपास आ जाएगा, तो हम इस साइड से जो 48,000 का पुट है ना, इस साइड से हम एक और एक्स्ट्रा पुट सेल कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए जैसे अभी ये है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा आपको इस तरीके का लगेगा, इस जैसा। तो इससे क्या होता है, जब ये मार्केट फर्दर मूव करेगा ना, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो लॉस है, उस लॉस को हम इससे मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 20,000 का प्रॉफिट था, तो यहाँ पे 20,000 का लॉस भी था, है ना, 1:1 पे अगर हमने बनाया होगा आयरन फ्लाई। तो अभी क्या होगा, जैसे ही हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस का, मतलब 48,000 का जैसे हम स्ट्राइक प्राइस जो भी रहेगा, इसको जब सेल करेंगे तो मे बी ये 20,000 से घट के 10,000 के आसपास आ जाएगा। फिर अगर फर्दर ये मार्केट मूव कर जाता है आगे की तरफ से 51,000 पे आ गया, है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो पुट था ना, जो 48,000 पे हमने सेल किया था, इसको हम एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट करके फिर से कुछ मतलब नियर स्ट्राइक प्राइस का, जैसे सपोज 48,500 का, फिर इस साइड का एक और पुट हम उसमें से सेल कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी प्रीमियम और थोड़ा सा प्रीमियम हमें मिल जाएगा। तो ये ग्राफ थोड़ा सा और यहाँ ऐसे हो जाएगा, है ना, ये जैसे है, और थोड़ा सा लॉस से, अगर ये 10,000 था, नाउ इट लॉस विल बी 5,000। अभी अगर मार्केट थोड़ा सा भी पीछे की तरफ आ जाता है तो क्या होगा, हमें ये मैक्सिमम प्रॉफिट जोन की ओर ले जाएगा। अब यहां तक अगर मान लीजिए हो गया, अब ये काम आपको कब तक करना है, जब ये 49,000 तक ही करना है। तो मैक्सिमम मान लीजिए मार्केट और थोड़ा सा आगे चला गया और थोड़ा सा ऊपर की साइड ऐसे चला गया, तो हम लास्ट कब तक एडजस्ट करेंगे, 49,000 तक एक्स्ट्रा पुट हम सेल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा लॉस रह गया है 1,000 के आसपास रुपीज। अब इसको भी कवर करने का क्या तरीका रहेगा, से मार्केट और थोड़ा सा ऊपर चला गया और ये आने का नाम ही नहीं ले रहा है नीचे, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस केस में क्या होगा, जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, ये जो 50,000 का सी था, ये हमें प्रॉफिट दे रहा होगा, है ना, करेक्ट। और 49,000 का जो सी था, कॉल ऑप्शन था, ये हमें लॉस दे रहा होगा। और जो 49,000 का जो पुट था, ये भी हमें प्रॉफिट दे रहा होगा, बट कब तक, एक लिमिटेड टाइम तक, क्योंकि इसकी प्रीमियम भी घट घट के कम से कम 1-2 रुपए या फिर 5 रुपए के आसपास ही बचा होगा, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 50,000 का जो सी था, कॉल जो हमें प्रॉफिट दे रहा था, इसको हम बुक कर लेंगे। और इससे बाद वाला, जैसे 50,000 है तो 49,900 का एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का, ठीक है, इसकी कॉल को हम फिर से बाय कर लेंगे, इसको कवर करके। तो इस केस में हमारा क्या रहेगा, ये जो पे ऑफ ग्राफ रहेगा कुछ इस टाइप का रहेगा, मतलब हमारी लॉस बिल्कुल हो जाएगी 0। तो इस तरीके से हम शॉर्ट आयरन फ्लाई की जो मैक्सिमम लॉस था उसको घटा के इसको हम 0 लॉस स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लोग YouTube में बहुत कुछ दिखाते होंगे कि 0 लॉस स्ट्रेटेजी बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी भी 0 लॉस स्ट्रेटेजी होती नहीं है, उसको बनाया जाता है आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। इसको आपको ट्रेड लेके एडजस्ट करने के बाद ही ये चीजें हो पाएगी, तो उससे पहले ये चीज पॉसिबल नहीं है।
अब ये हो गया, हो सकता है आप मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे, मतलब लाइव मार्केट में भी हम देखेंगे ये चीज। ठीक है, ये शॉर्ट आयरन फ्लाई का हो गया। अभी सेम केस में अगर लॉन्ग आयरन फ्लाई हुआ, मान लीजिए अभी हमें लग रहा था कि ये मतलब मूवमेंट देगा, ये कंसोलिडेट फेज में था और ये हमने एक बना लिया लॉन्ग आयरन फ्लाई और मार्केट उसी जगह पे रुक गया एक्सपायरी तक। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस में भी सेम चीजें कर सकते हैं। देखिए, या तो जैसे ये इस केस में क्या होगा, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रह गया तो हमें कौन प्रॉफिट देगा और कौन लॉस देगा? ये जो एट द मनी का जो भी प्रीमियम था, मतलब ये हमें 49,000 का जो सी एंड पुट था, ये दोनों हमें दे रहा होगा लॉस, है ना। और ये जो आउटसाइड के जो कॉल्स थे 50,000 के कॉल और 48,000 की पुट, ये दोनों हमें दे रहा होगा प्रॉफिट। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, इससे हमारी प्रॉफिट थोड़ी सी कम हो जाएगी बट लॉस भी हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसका ब्लू लाइन रहेगा, ब्लू लाइन क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, अभी आपको बताऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, वो मैं लाइव कंप्यूटर्स में जाके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बाकी, बट कुछ अगर आपको सीखना है ना तो आपको थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये नहीं है कि शॉर्ट्स में मैं 1 मिनट की शॉर्ट्स में पूरी आयरन फ्लाई मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ। अगर कोई ऐसा सिखा रहा है तो वो आपको टोटल ज्ञान नहीं दे रहा है, उससे आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा होगा, क्योंकि देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप तो ट्रेड करेंगे फिर लॉस आप ही को होना है, मुझे मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा है, बट मैं थोड़ा सा एफोर्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखें, है ना। तो अभी देखिए ये दोनों हमें प्रॉफिट दे रहा होगा क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम फैक्टर जो है वो कम हो रहा होगा, इसका मतलब हमारा थीटा डिके हो रहा होगा, तो थीटा डिके का हम फायदा उठा लेंगे इसमें। तो अगर मार्केट इसी में है तो ये दोनों हमें प्रॉफिट दे रहा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 48,000 की कॉल था और ये जो 50,000 की 48,000 का पुट और 50,000 का जो कॉल है, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो इनको हम बुक कर लेंगे, बुक करके फिर 48,500 का कॉल और 49,500 का से 500 पॉइंट हम अंदर लेके आगे इसको हम सेल कर देंगे। तो इससे केस में क्या होगा, आपका प्रॉफिट थोड़ा सा घट जाएगा बट आपका लॉस भी मिनिमाइज हो जाएगा, इससे मिनिमाइज हो जाएगी। अब तीसरा काम, मान लीजिए उसके बाद भी आपको लग रहा है कि मार्केट यहीं रहने वाला है, तो हम जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे हमने जैसे शॉर्ट आइडल फ्लाई में हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा हमें एक साइड से हमने पुट बेचा था, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एक एक लॉट कॉल साइड का भी, पुट साइड का भी और कॉल साइड का भी हम सेल कर देंगे। तो आपका ग्राफ किस टाइप से दिखेगा ये जाके, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का, जस्ट लाइक इस तरीके का दिखेगा। इसमें क्या होगा, आपको इसी जगह पे अगर रुक गया तो हल्का सा एक मिनिमम आपका लॉस रहेगा और बाकी आइडर साइड में आपको प्रॉफिट होगा। और देखिए प्रैक्टिकल चीजें आप सोचिए, मार्केट को मतलब एक जगह पे रहने की पॉसिबिलिटी कितनी है। कोई भी मार्केट आप एक वीकली देख लीजिए, मंथली देख लीजिए, कितनी पॉसिबिलिटी है कि आज जहां पे हमने ट्रेड लिया वहीं पे मार्केट का एक्सपायरी होगा। टू बी फ्रैंक ये 10% की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो आपकी लॉस होने की आइदर बहुत केसेस में क्या होगा, 10% या फिर से हम राउंड अप कर लेते हैं 50-50 पे डाल देते हैं, 50% की आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। और हमेशा एक चीज याद रखना दोस्तों, मार्केट में ना कोई भी कभी भी आप जब एंटर करते हो ना, हमारी माइंडसेट क्या रहता है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, है ना, प्रॉफिट कमाएंगे। और जो लोग बताते हैं ना 1:5, 1:2, ये सब बकवास है यार। इट्स नॉट पॉसिबल कि मार्केट में कितना प्रॉफिट दे रहा है वो मैं तो क्या कोई भी नहीं जज कर सकता कि मार्केट हमें कितना प्रॉफिट देगा। मेरे हाथ में क्या है, ओनली वन थिंग इज इन माई हैंड, दैट इज मिनिमाइजिंग द लॉस। मेरे पास बस एक ही चीज है, वो है मैं लॉस मिनिमाइज कर सकता हूँ। प्रॉफिट मार्केट कितना देगा दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, वो मार्केट के ऊपर ही छोड़ दो। इसमें अब और मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो बताते हैं ना कि 1:5 ये देंगे, 1:10 देंगे, ये बस सेलिंग स्ट्रेटेजीज होती है कुछ कोर्स बेचने के, जो मैं नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, और मैं इसको सपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि
कोई भी नहीं कर सकता यार, कोई ज्योतिष थोड़ी ना है कि मार्केट में ज्योतिषी नहीं चलती कि कल को ये 5% दे देगा, 5 गुना दे देगा। इट्स ऑल आर मतलब बकवास, ठीक है। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में एक ही चीज है, वी कैन मिनिमाइज आवर लॉस, ठीक है। तो लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। प्रॉफिट कितना देगा वो मार्केट के पास आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी तक आप लोगों को हो सकता है इतना समझ आ गया होगा, तो अभी हम लोग चलते हैं सीधे लाइव मार्केट में, सेंसिबल में हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अभी आ गए हैं सेंसिबल में। तो पहले हम लोग एक आइडन फ्लाई बना के देखते हैं, है ना। तो हम लोग ये चले गए ट्रेड में जाके स्ट्रेटेजी बिल्डर को हमने ओपन किया। नाउ बिल्ड ए कस्टम स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे हम चलिए नेक्स्ट 29 मार्च का हम देख लेते हैं क्या बनता है। 29 मार्च का हमने कोई मैं बैंक निफ्टी प्रिफर करता हूँ, आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। सेम काम आप निफ्टी में भी कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, बट मैं बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए एट द मनी क्या है, ये आपको एट द मनी का लाइन आपको दिख रहा होगा। तो 39,800 इसका हम पहले हम शॉर्ट आइटम पे देखेंगे। शॉर्ट आइटम में क्या कर रहे हैं, 39,800 का हम कॉल सेल कर रहे हैं और 39,800 का हम पुट सेल कर रहे हैं। हम दोनों का प्रीमियम आप देखिए कितना मिल रहा है हमें, 615 रुपए। थोड़ा सा मैं इसको खींच देता हूँ सही, हाँ सॉरी 515 रुपीज एंड 476 रुपीज से आप मान सकते हैं कि ये 900,000 रुपए के आसपास, है ना। तो हम 39,800 प्लस 1,000 अगर हम करते हैं तो कितना बनता है, 40,800 का हम बाय कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी साइड 38,800 का एक पुट बाय कर लेंगे। तो इट लुक्स लाइक जस्ट इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा इधर जा रहा है बिकॉज मार्केट इज राइट नाउ आई थिंक ओके, मार्केट इज एट 39,600। तो मैंने एट द मनी थोड़ा सा इधर ले लिया, इसलिए मैं फिर से बना देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे वहां पे दिखा इसलिए मैंने लगाया। ओके तो हम लोग करते हैं इसको 39,600 पे, प्रीमियम थोड़ा सा मिसमैचिंग है, ठीक है। तो 39,800 पे हम करेंगे, क्योंकि प्रीमियम थोड़ा सा बराबर है इन दोनों में, है ना। तो इसी में करेंगे, कोई इशू नहीं। तो 40,800 का हमने बाय कर लिया। सेम इसी तरीके से हम लोग 38,800 का भी हमने बाय कर लिया। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, अभी एक लॉट मुझे ट्रेड करने में मुझे कितना पैसा लग रहा है, 72,000, है ना। अगर मैं इसको 2 लॉट कर देता हूँ, 2 लॉट्स में मुझे कितना लगेगा, 1.45 लाख। बट मैंने आपको बताया था मिनिमम 3 लाख होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा कुछ पैसा रखना है। क्यों रखना है, एडजस्टमेंट के लिए रखना है। तो इस एडजस्टमेंट में क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्रेक इवन अगर टच कर जाता है, तो मार्केट का यहाँ पे ब्रेक इवन कितना है, अपर साइड 40,000 से 460, यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा 40,472 एंड लोअर साइड में पुट साइड में 39,128। अब से कल को मार्केट नीचे की तरफ आ गया, मान लीजिए मेरे रेंज से बाहर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस रेंज के अंदर अगर रहेगा मार्केट तो हमें प्रॉफिट होगा। कितना होगा, यहाँ पे अगर 39,100 पे चले गए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाली ये जो लाइन है, मतलब दिखा रहा है जैसे एक्सपायरी डेट में 598 रुपीज, और यहाँ पे अगर एक्सपायरी में होगा तो ये 598 रुपीज 40,460, और इसके बीच में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 33,598, और मैक्सिमम लॉस हमारा 16,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। अब चलिए कि हमें ऐसा लगा कि मतलब ऐसा कुछ सीन हुआ कि इस रेंज से मार्केट बाहर चला गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पहुंच गया कि 40,500 पे पहुंच गया, तो हम इस साइड से एक कॉल और सेल कर देंगे, पुट सेल कर देंगे किस साइड से, 39,100 से। तो फिर से हम करेंगे 39,100 से यहाँ पे होगा, तो 2 लॉट और एक्स्ट्रा मैं सेल कर दूंगा। तो अभी क्या बन रहा है इस केस में आप देखिए, तो अभी तो प्रीमियम आपको 110 का दिख रहा है, तो हो सकता है उस टाइम पे वो 60 या 70 रुपए का होगा, है ना। चलिए अभी ये जो 253 का 253 दिखा रहा है, तो इसको हम 150 कर देते हैं। तो क्योंकि अगर मार्केट उस साइड बढ़ जाएगा तो इसका पुट का प्रीमियम भी घट जाएगा, है ना। तो 150 में अगर हम जाएंगे तो मार्केट समहाउ
समवेयर यहाँ पे रहेगा उस टाइम पे, है ना। तो उस केस में क्या रहेगा, जहां पे हमारा लॉस 16,000 हो रहा था, नाउ दिस लॉस इज बीइंग मिनिमाइज्ड टू 3,721। ये आपको दिख रहा होगा एक्सपायरी डेट में कितना लॉस हमें हो सकता है, दैट इज 3,781। सो हमने क्या किया, ये काम करके हमारा जो लॉस था 16,000 का, उसको हमने मिनिमाइज करके 3,000 पे लेके आया। अब फर्दर मान लीजिए वो मार्केट मूव कर गया आगे की तरफ इस साइड में, तो हम क्या करेंगे, इसकी ये जो प्राइस रहेगा 150 रुपए का, इसकी प्राइस हो जाएगी लगभग आधा, मान लीजिए 75 या 70 रुपीज की। तो 70 रुपीज की जब हो जाएगी तो सेम 39,100 से इस साइड में, थोड़ी इस साइड 39,500 का फिर से हम सेल कर देंगे, और मैक्सिमम हम कहाँ तक करेंगे, 39,800 तक करेंगे। ठीक है, इसको मैं एक वर्चुअल ट्रेड पे मैं करके आपको दिखा देता हूँ, जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे फ्रेंड का पोर्टफोलियो है, तो चलिए क्रिएट न्यू करता हूँ। तो उसका पर्सनल चीज़ें तो दिखाना भी नहीं चाहिए, उनसे मैंने बस लिया है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। मेरा पोर्ट वो है नहीं, मेरे फ्रेंड का है, जो हम लोग साथ में करते हैं। जस्ट 1 मिनट है, बना देता हूँ इसको भी। चलिए लोड इन बिल्डर। अभी क्या होगा, जैसे मार्केट अगर इस साइड को मूव कर गया, तो ये जो साइड होगा ना, ये जो प्रीमियम रहेगा, ये कौन सा है, ये वाला जो हमने इसको कितने पे लिया था, इसको हमने लिया था 250 पे नहीं, इसको हमने लिया था 150 पे, करेक्ट 150 पे हमने लिया। तो ये हमें प्रॉफिट दे रहा होगा, ये हो गया होगा लगभग 75 रुपीज का, 75 रुपीज का हो जाएगा ये, है ना, 70 रुपीज का हो जाएगा। तो इसको हम बुक कर लेंगे सेम 39,000 जो 500 है, या फिर मैक्सिमम हम कहाँ तक कर सकते हैं 39,800। तो हम लोग 39,800 का ही हम करके आपको दिखाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 39,800 का हम 2 लॉट और सेल कर देंगे। तो उस केस में ये क्या बनेगा, इसकी प्रीमियम भी तब घट के हार्डली 250 रुपीज रह जाएगा। ठीक है, तो 250 रुपीज का हम इसको सेल कर देंगे। नाउ अभी क्या रहेगा, देखिए ये जो अपर साइड है, अब मार्केट कहीं भी आपका चला जाए तब भी आपको लॉस नहीं हो सकता। कितना लॉस हो सकता है, एक्सपायरी डेट में 98 रुपीज का बस लॉस हो सकता है। और अगर आपको लग रहा होगा कि भाई मार्केट रिवर्स भी तो आ सकता है, बट अगर आप रिवर्स पे भी आ रहे हैं तो आप लॉस की जोन में नहीं जा रहे, आप आपकी प्रॉफिट जोन में ही आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को। तो सेम वही काम हम पुट साइड में भी कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सो अभी तक आप लोगों ने समझ गए, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें शॉर्ट आइडन फ्लाई को कैसे डील करना है। अब दूसरा हमने बताया था कि लॉन्ग आइडन फ्लाई का क्या करेंगे। तो लॉन्ग आइडन फ्लाई में क्या होता है, सेम वही चीज, दो लॉट का हम करके दिखाते हैं आपको। पहले क्या करेंगे, हम एट द मनी का बाय करेंगे, है ना, और जो आउट ऑफ द मनी 1000 पॉइंट, क्योंकि इनका दोनों का प्रीमियम लगभग 1000 रुपए का है, तो मैं राउंड ऑफ करके 40,800 का हम इसको कर देते हैं सेल, और आगे की तरफ 38,800 को भी हम कर देंगे सेल। ठीक, अब ये कैसा बन रहा है, देखिए इस रेंज के अंदर, सेम इसका उल्टा हो गया, इस रेंज के अंदर अगर कहीं भी रहेगा देन योर लॉस विल बी मैक्सिमम 33,000 और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 60,000। समझ रहे क्या हो गया, कहानी जस्ट उल्टा हो गया। अब इस केस में हमें प्रॉफिट कब होगी, जब ये मार्केट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवमेंट देंगे तब हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज अगर ये रेंज बाउंड रह गया तो हमें लॉस होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करनी है जो मैंने आपको बताया था, सेम इसको मैं वर्चुअल ट्रेड में ले लेता हूं। चलिए इसी को हम ओवरराइड कर देते हैं, है ना, डन, कंफर्म, लोडिंग बिल्डर। ओह सॉरी माय मिस्टेक, एक्चुअली पुरानी ट्रेड के साथ लेंगे ना उसने। चलिए मैं फिर से फटाफट से बना लेता हूँ, ये मेरी गलती है, सॉरी। चलिए अब फटाफट बना लेता हूँ एक 39,800 40,800। ओके, यहाँ पे हमने बना ली 2 लॉट की। ठीक है, नाउ एड टू पार्शियल ट्रेड, सेंसिबल थोड़ा सा, चलो फटाफट क्रिएट न्यू क्रिएट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे वो आपको दिखाते हैं।
ठीक है। अब मान लीजिए ये मार्केट एक ही जगह पे रहेगा, तो क्या होगा, ये दोनों जो प्रीमियम है ये आपको लॉस देगा, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस, और ये दोनों हमें प्रॉफिट दे रहा होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम एग्जिट कर लेंगे। मान लीजिए एक जगह रुक गया तो इसका आधा आधा हो जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है कि इन दोनों का हम एग्जिट कर लें, ठीक है। तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो गया आपका से 90 रुपीज़ का। इसको हमने एग्जिट मारा, और इसको भी, ये भी लगभग हो जाएगा आपका 75 रुपीज़ के आसपास, चलिए 65 के आसपास हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम क्लोज स्ट्राइक प्राइस, मतलब नियर स्ट्राइक प्राइस जैसे 40,300 का, इस साइड का एक 40,200 का मान लीजिए, इसको हम सेल कर देंगे। अब इस साइड से भी सेम 400 पॉइंट पीछे का, जैसे 39,400 मान लीजिए, तो इसको हम फिर से 2 लॉट सेल कर सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में क्या होगा, आपका जो लॉस था 33,000 से घट के कितना हो गया, 8,000 हो गया। तो इसका भी प्रीमियम थोड़ा सा गलेगा, मतलब 320 है तो इसको आप ले सकते हैं 160, ये भी आप ले सकते हैं, जैसे उसका कम हो गया तो इसका भी आप ले सकते हो 150, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में आपका जो प्रॉफिट था वो भी कम हो गया, बट इसके साथ साथ आपका लॉस भी कम हो गया। लॉस कहाँ से था, मैक्सिमम लॉस कितना था 33,000, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना था 16,000। नाउ मैक्स प्रॉफिट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू 3,000 एंड मैक्स लॉस इज आल्सो रिड्यूस्ड बाय 50%, दैट इज 16,000। अभी हम जो एक्स्ट्रा मनी, जो आपको मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा मनी हमें रखना पड़ेगा उसके लिए, एडजस्टमेंट के लिए, वो कब काम आएंगे, जैसे 40,200 और 39,400 का हमने सेल कर लिया। नाउ हमें एक एक लॉट, दो लॉट एक्स्ट्रा सेल करने पड़ेंगे इसके आउटसाइड में जाके। एक एक स्ट्राइक प्राइस भले आप आउट कर सकते हैं, 2 इसके मार दिए, और इस साइड भी 2 हम लोग एक्स्ट्रा सेल कर देंगे। नाउ यू आर डन। इसका भी प्राइस आपका लगभग कम होगा, ये से 150 रुपीज़, और इसका 283 है, तो इसका आप आधा कर लीजिए, 280 का हो जाएगा आपका 140। नाउ वी आर डन। नाउ हमारा क्या है, मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है, इस मतलब मैक्सिमम तो आउटसाइड चला गया तो ये तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमने ये एडजस्टमेंट कब करी, जब मार्केट एक जगह पे रुक गया। सो ये आउटसाइड का जो रेंज है ना, ये जो अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा है, देयर इज नन ऑफ आवर कंसर्न, बिकॉज ये एडजस्टमेंट हम तब करेंगे जब मार्केट की मूवमेंट कुछ हो ही नहीं रही हो। अब मार्केट इसी जगह पे है, इस वजह से हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमारा मैक्सिमम जो लॉस होगा, जहां 33,000 था, अब हमारा मैक्सिमम लॉस घट के कितना हो गया, 4,100 पे आ गया। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट था, दैट इज अभी थोड़ी देर पहले जो 1,600 दिख रहा था, तो ये जो एक्स्ट्रा हमने सेल करा उसकी वजह से कितना पे आ गया, मैक्सिमम प्रॉफिट अगेन इट्स कम्स टू 15,800। और हमें इसके लिए कैपिटल कितना लग रहा है, 3,71,000। और अगर मैक्सिमम इस रेंज में भी आ गया जो कि 15,000 के आसपास है, तो वो 15,000 पे भी अगर ये आ गया, तब भी हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है, आप सोचिए, डिवाइडेड बाय 3.64 है ना, 3,64,000 इंटू 100, तो ये 4.12% एक महीने की कमाई है। तो 4.12% इज नॉट ए बैड रिटर्न, क्योंकि मार्केट जो होता है ना, सॉरी बैंक जो होता है ना, वो 4% आपको पूरे साल का देता है। और यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटेजी जस्ट फॉलो करके किसी भी मार्केट कंडीशन में 4% आपको मिल रहा है। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स कि आयरन फ्लाई कैसे काम करता है, कैसे हम इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मैं आप लोगों की मेल और कमेंट्स हमेशा देखता हूँ, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, भले 1-2 दिन देर हो सकता है। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।